नमस्कार सभी को। हमारा जो अभियान है स्वस्थ भारत उत्कृष्ट भारत, इसकी पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी जनमानस अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत ना हो। तो आइए सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। शरीर अर्थात शीर्यते इति शरीरम, अर्थात जिसका हर पल क्षरण हो रहा है वो शरीर है। ये शरीर बनता कैसे है? जब तक हम अपने माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ जो गर्भकाल में आहार ले रही है, उस आहार का पाचन होने के बाद जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब हम जन्म ले लेते हैं तो जीवन पर्यंत जो हम इस मुख से आहार ग्रहण कर रहे हैं 18-21 वर्ष तक हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इसी आहार से हमारे बॉडी का मेंटेनेंस होता है। तो जीवन पर्यंत हम लोग हैं क्या? बेसिकली हम लोग इस पंच भौतिक तत्वों का जो हमारा शरीर बना हुआ है वो अन्न से ही मिला है हमको। तो ये अन्न करता क्या है हमारे शरीर में जाके? जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले ये हमारा आहार हमारे कुक्षी यानी कि जठर में जाता है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझेंगे ताकि हमें बेहतर समझ पाए। जैसे एक गाड़ी होता है तो गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल इंजन में जाता है, इंजन में वहाँ पे कंबशन होता है यानी कि वहाँ पे एक तरीके का रिएक्शन होता है जिससे जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी से ही गाड़ी चलती है। उसी तरीके से आहार हमारे लिए एक फ्यूल की तरह है, हमारे लिए एक पेट्रोल की तरह है इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए। जब वो हमारे शरीर यानी कि शरीर के इंजन में, डेट मीन्स जठर में जाता है, वहाँ पे जठर अग्नि द्वारा क्या होता है, रिएक्शन होता है, उसका पाक होता है जिससे हमारे शरीर के जितने भी उपादान धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे के सारे धातु उसी आहार के पाचन से, जठर अग्नि के संयोग से जो पाचन होता है तो सबसे पहले रस बनता है, रस से रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये जितनी भी धातुएं हैं ये कोई ना कोई महाभूत से मिलके बनती है। जैसे रस धातु की बात करूं तो उसमें जल महाभूत की अधिकता होती है, फिर मैं रक्त की बात करूं तो उसमें अग्नि और जल महाभूत की अधिकता होती है, मांस में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। इसी तरीके से जो सातों धातुएं हैं ये कोई ना कोई महाभूत से मिलकर बनती हैं जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश होता है। अब अगर ये जठर अग्नि ठीक है तो क्या होगा, ये हमारे खाने का भी पाचन अच्छे से करेगा, हमारे शरीर के अंदर कोई दोषों में दिक्कत है वात पित्त कफ में उसको बैलेंस करेगा, और अगर कुछ स्रोतों में दिक्कत है यानी कि चैनल्स में कहीं पे दिक्कत है उसको भी ठीक करेगा। तो ये जो जठर अग्नि है बेसिकली दो काम करती है। आप देखिए किसी भी जानवर को जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाता है। क्यों? उसके पीछे का मूल कारण है क्योंकि जो अग्नि है या तो ये भोजन का पाचन करेगी या फिर आपके धातुओं को, आपके दोषों को, आपके मल को शुद्ध करेगी, रोग मुक्त करेगी। अगर कहीं पे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं उस टॉक्सिन्स को रिमूवल करेगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने शरीर के बारे में जानिए कि शरीर कैसे निर्मित हुआ है। ये अन्न का ही उपादान एक इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन उस अन्न से ही चलता है, लेकिन उस अन्न का ठीक से पाचन ना होने की वजह से ये हमारे शरीर में रोग आ रहे हैं। और शरीर का पाचन के साथ साथ शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, जठर को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है ताकि वो जो अग्नि है वो हमारे रोगों को ठीक कर सके। आज आधुनिक काल में इसको शोध करके एक तरीके का रिसर्च आया है सामने कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद आपके रोग ठीक होते हैं। तो ये हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने 5000 वर्ष 3000 वर्ष पहले ही बता दिया कि आपको सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना है। तो डेट मीन्स वो हमारे बॉडी को पूरा एक जठर अग्नि को समय दे रहे हैं ताकि वो बॉडी को, शरीर को रोग मुक्त कर सके। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग समझें साइंटिफिकली आयुर्वेद के सिद्धांतों को, योग के सिद्धांतों को, ताकि अपने शरीर को स्वस्थ बना सके और जो हमारा उद्देश्य है स्वस्थ भारत उत्कृष्ट भारत, उसका अभियान, उसका मिशन पूरा हो सके।